यस, वेलकम टू मानसर फिजिक्स एट पी स्क्वायर केमिस्ट्री। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा लीनियर मोशन, जिसमें क्या होता है, कोई व्हील है वो चला, वेलोसिटी u है, इनिशियल फाइनल v है, और इसे फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू u प्लस at। ये एक लीनियर इक्वेशन है। आपने पढ़ा एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसकी रेडियस ए है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका सर्कुलर इक्वेशंस के लिए हो गया, लीनियर की हो गया। बट आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये क्या होता है, जब कभी कोई ऐसी बॉडी जो एक्स और वाई के बीच में ऐसे मोशन करती है, जैसे कोई गेंद है और आपने उसको फेंका, तो गेंद का जो पाथ होगा वो इस तरह का होगा, यूं जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। तो द मोशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, इस तरह के मोशंस को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये पैराबोलिक इक्वेशंस बन जाती है। इसमें पैराबोलिक इक्वेशंस में आपने पढ़ोगे मैथ में कि वो इक्वेशंस होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब जिसमें एक पावर x की 1 है, y की 2 है, ऐसे को हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। लीनियर में y इक्वल टू mx प्लस सी, और इसमें होता है बोथ स्क्वायर, लेकिन जिसमें वन साइड स्क्वायर हो, अदर साइड पावर 1 हो, उसको बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव द कि पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ विल बी पैराबोलिक, यानी कि फाइनल इक्वेशन में ऐसा प्रूव होकर आएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसमें क्या होता है, अगर ये कोई वेक्टर है a, इसी में कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो बहुत सिंपल होता है कि इसकी जो टेल है, यहां से एक्स एक्सिस और यहां से आप ले ले वाई एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस, और इसके हेड से अगर हम कंपोनेंट डाल दें x में, तो ये कंपोनेंट ax है और ये कंपोनेंट ay है। ओके, ax और ay, ये एंगल आपका थीटा हो गया, टोटल 90 होता है, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये पॉइंट हो गया O, P, Q, ये R हो गया। तो कंपोनेंट्स दो में चला गया, एक हो गया आपका हॉरिजेंटल, एक हो गया वर्टिकल। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, और ये आपका हो गया वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स। और ये हॉरिजेंटल वर्टिकल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ले लेंगे OPQ। इन ट्रायंगल OPQ, आपको पता है कि cos थीटा की अगर हम बात करते हैं, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक बात बहुत सिंपल ध्यान रखेंगे, cos थीटा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम स्केलर वैल्यू लेंगे, नॉट ए वेक्टर वैल्यू। ओके, यानी यहां से अगर हम ax की बात करें तो ax आएगा a cos थीटा। यही होता है आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। दुनिया में हमेशा हॉरिजेंटल कंपोनेंट में cos लगा होगा। अब हम ऊपर करेंगे सेकेंड इन इक्वेशन OPR, OPR, इसमें आप क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा, तो बेस आपका ay है और हाइपोटेनस आपका a है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां से आपने देखा कि साइन थीटा ए वाई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a साइन थीटा, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और ये आपका आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब जब आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स पता हो, यानी क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड व्हेन वी हैव गेट, तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी साइन कॉस आ जाए
तो दोनों अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वैल्यू हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, नाउ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर कॉमन क्या है ए स्क्वायर, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू 1 हो गई, मीन्स ए स्क्वायर की बात करें तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब कभी भी अगर आपको कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए का, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कोफिशिएंट के स्क्वायर को आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान होता है। कभी भी आपको दिया हो वेक्टर के फॉर्म में तो उसके कंपोनेंट के स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर ये 3D में होता एक्स वाई जेड फॉर 3D अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला बन जाता है ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, तो जब ऐसी वैल्यू बन जाती है तो न्यूमेरिकल में कैसे दिया होता है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप देखें क्या करना होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लें कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में यू हैव गिवन ए वेक्टर, हमेशा टेल से आप एक्सेस बना लेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे हेड से, तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। इसके बाद यू हैव सीन टू ट्रायंगल OPQ, OPQ में cos थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, वैल्यू आएगी ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसके बाद OPR ट्रायंगल में यह आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए वाई अपॉन ए। यहां 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा कॉस वाला, तो यहां से ए वाई आपका आ गया ए साइन थीटा। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक स्टेप आगे हम बढ़ जाएंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर कॉमन आ गया ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ए स्क्वायर हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया। ओके राहुल, तुम ध्यान दो, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये आपने देखा कि पूरी तरीके से आपने कंपोनेंट निकाल लिया है। अब अगर हम इस पर न्यूमेरिकल देखें कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल ये क्या करना होता है, यू हैव, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए पहले तो हम न्यूमेरिकल लेंगे एक 3D का और एक 2D का। ओके, देखें भाई, मान लो आपको एक न्यूमेरिकल है, मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको दिया है a इक्वल टू 4i प्लस 3j, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, a निकालना है। तो a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये ए एक्स ए वाई कहां से होंगे, तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वेक्टर फॉर्म में वो हमेशा होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और प्लस ए जेड के। तुम्हारी इक्वेशन में क्या दिया है, 4i 3j, आगे नहीं दिया है। अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें इस टर्म में, तो एक्चुअल में तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है 4i प्लस 3j और k का टर्म नहीं है तो 0k मान लो। इसके बाद कंपेयरिंग कर दो, i से i यानी ax की वैल्यू 4 है, यहां पर ax की वैल्यू 4 है और ay की वैल्यू 3 है। अब इन दोनों वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने क्या देखा, a इक्वल टू आ गया अंडर रूट ax की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। अंडर रूट 25 का आप जानते हो क्या होता है 5।
तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक्स और वाई के टर्म में ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, करेक्ट। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में देखो तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एक्स ये होता है, वाई ये है, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब यहां देखो, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं पी क्यू आर, तो एक्स की वैल्यू तुम्हें एक्चुअली में क्या दी है 4, वाई की वैल्यू क्या दी है 3। अगर हमें डायगोनल ये बात इसकी निकालें डायगोनल, तो हमने पाइथागोरस क्या पढ़ी है कि पी क्यू पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, ये हो गया 25, यानी पी आर स्क्वायर। तो पी आर कितना आ जाएगा √25 इक्वल टू 5, यानी मैग्नीट्यूड ये आ गया 5। इसको वेक्टर का ये डायगोनल है, यानी 5 आएगा। डायरेक्ट जोड़ने पर 4 प्लस 3 7 नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या आती 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करंट के लिए कि करंट जो वायर में फ्लो होती है, मान लो करंट यहां पे आएगी आई, यहां भी जाएगी, ठीक, यहां I1 चली गई, यहां I2 चली गई। अगर यहां 4 जाए और यहां पे 3 जाए और इसकी परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन, तो कहते हैं करंट स्केलर है कि वेक्टर है। इसको जानने के लिए अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो हमेशा करंट की वैल्यू आती है 4 + 3 = 7 एम्पियर। अगर ये करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो ये परपेंडिकुलर था, मतलब 4 और 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 5। ऐसा नहीं होता है, यानी करंट डस नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, इसलिए करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा 5। समझ में आ गई बात? ओके, नया बात देखते हैं। कभी कभी एक लॉजिकल क्वेश्चन आ जाता है कि तुमसे कह देगा कि A इक्वल टू है I + J और मैग्नीट्यूड निकालो। तो जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक, तो A इक्वल टू AXI और प्लस AYJ। अगर दो टर्म है, दो टर्म लिखिए आप, ठीक। तो यहाँ AS की वैल्यू क्या, जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, यानी यार AS की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो 1 होगी, AY की वैल्यू 1 होगी। तो A इक्वल √ फॉर्मूला होता है, आपने निकाला अभी AX² प्लस AY², ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। ये वैल्यू आ गई आपकी A की। हमेशा A की वैल्यू जो भी आएगी ये वेक्टर की वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है ये। अगर आपको ये दिया होता कि A इक्वल टू I - J, तो आप ध्यान रखना हमें कंपेयर हमेशा जनरल इक्वेशन हमेशा प्लस में होती है, AXI प्लस AYJ। लेकिन यहां अगर हम वैल्यू बात करेंगे तो AX की वैल्यू क्या आएगी 1 और AY की वैल्यू साइन लेना पड़ता है -1। लेकिन जब आप A की वैल्यू निकालेंगे AX² प्लस AY², तो आप देखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये -1 का स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 वैल्यू हमेशा √2 आएगी। मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड आपको वही मिलेगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर माइनस का वो प्लस बन जाता है। ओके, अब इसी में जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि A आपका है 4I, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक। तो सिंपल जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तो A क्या होता है जनरल में AXI AYJ और AZK, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ I है, तो AX की वैल्यू क्या हो गई दैट इज 1। बाकी वैल्यू नहीं है तो उसको आप 0 भी ले सकते हो कि AY 0 है और AZ भी 0 है। और मैग्नीट्यूड का जनरल फॉर्मूला होता है AX² AY² AZ²। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 वैल्यू क्या आएगी 1।
तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर इसे एक ऐप से करते हैं डिनोट कि द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है, इसमें कैप लगा होता है और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले वो ऑलवेज 1 आता है। ये चेक करना पड़ता आंसर के लिए कि अगर तुमने जो आंसर निकाला यूनिट वेक्टर का, अगर उसका मॉड कर दे वैल्यू 1 आ जाए तो आपका आंसर सही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल पे जैसे ए आपको दिया है, सिंपल हम ले लें i प्लस जे प्लस के और फाइंड करना हमें इसका यूनिट वेक्टर। ओके, सिंपल, पहले हमने ए निकाला। ए जो होता है इसको मॉड ऑफ ए भी कहते हैं, ऐसे मॉड ऑफ ए। और मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमेशा होती है स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर। नो, जो ना समझे तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये आपका आ गई वैल्यू 1 + 1 = 1 होगा √3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई √3 ए की। इसको अगर हम पुट करें, सो यूनिट वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के और वैल्यू क्या है √3, आंसर आ गया। अगर इसका हम वो निकालें मॉड, तो मॉड क्या होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर लगे ना। अगर इसमें हम कोफिशिएंट का स्क्वायर बात करें तो एक्चुअली में यही क्वेश्चन लिखिए ऐसे है, i प्लस √3 जे प्लस √3 और k अपॉन √3। इसके कोफिशिएंट क्या होंगे 1/√3, मतलब 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ऊपर 1 1 1, नीचे 3 आपका एलसीएम हो जाएगा तो 3/3। कट की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आपने क्या देखा, जो यूनिट वेक्टर का मॉड था वो 1 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन सही है, आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। कोई भी न्यूमेरिकल हो जिसका भी यूनिट निकालना हो आप उसको निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है 3D की बात करें, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक, ये y और ये होता है z, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। ये परपेंडिकुलर यूं होता है, ना ऐसे हम खींच सकते हैं ना तुम देख सकते हो, तो कॉपी में ऐसे डाला जाता है। हमेशा x एक्सिस को हम डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर i से, y को j कैप से और z को k कैप से। अगर तुम्हें कोई वैल्यू दी है a की और वो है 2y 4j 3k और आपको निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये आपको निकालना है। सिंपल, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर या वेक्टर ए बाई ए, सिंपल। तो निकालने के लिए आपको पता है वेरी इजी, यहां पर आप ए निकालोगे, ए क्या हो जाएगा अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर। ये क्या होता है कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 9 25 और 4 29। ये वैल्यू आ गई ए की। इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए कैप आपका आ जाएगा, पूरी ए की वैल्यू दी है 2y 4j 3k अपॉन वैल्यू क्या है √29। ओके, ये आंसर आ गया। मॉड निकालेंगे
तो इन सब का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, तो आप घर पे निकाल सकते हैं। तो ये आपका था यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। ओके, अब हम लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक की। ठीक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें हम ये प्रूव करेंगे कि प्रूव द प्रोजेक्टाइल पाथ विल बी पैराबोला। ठीक, आप इसको नोट करें, इसके बाद नए चैप्टर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।